बता दें, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की बगावत है या फिर असली सियासत है। नीतीश कैबिनेट में मची खलबली। सम्राट चौधरी को भी चिराग पासवान ने घेरने का काम किया है और उनको भी साथ साथ बड़ा फटकार लगाया है। मुद्दा है आश्रितों की बहाली का। चौकीदार दफादार बहाली में जिस तरीके से आश्रितों के ऊपर बिहार पुलिस ने लाठीचार्ज किया, उसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। नमस्कार, मैं हूं संजीव और आप देख रहे हैं आप तक न्यूज। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। बता दें कि बिहार की राजनीति में इस समय चिराग पासवान के हालिया बयानों ने एक नई हलचल पैदा कर दी है, जिसे बगावत या फिर असली सियासत भी कह सकते हैं। उसके पीछे की मुख्य वजह पटना में प्रदर्शन कर रहे चौकीदारों और दफादारों पर हुआ लाठीचार्ज बताया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री और लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने अपना ही गठबंधन यानी एनडीए के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने पटना में अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे चौकीदारों पर पुलिसिया लाठीचार्ज को निंदनीय और बेहद दुखद बताया है। चिराग ने केवल दुख ही नहीं जताया बल्कि स्पष्ट रूप से मांग की कि इस लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। चिराग पासवान का यह स्टैंड दिखाता है कि वे एनडीए में रहते हुए भी जन मुद्दों पर अपनी अलग पहचान बनाए रखना चाहते हैं। खास करके अगर देखा जाए तो आने वाले आगामी जो बंगाल के चुनाव है, उत्तर प्रदेश के चुनाव है, तमिलनाडु के चुनाव है, उसको देखते हुए ये फैसला काफी अहम माना जा रहा है। बिहार के गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी कहीं न कहीं सीधे तौर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहती है। चिराग पासवान के हमले का सीधा मतलब प्रशासन की विफलता की ओर इशारा करता है। कैबिनेट में इस बात को लेकर सुगबुगाहट है कि गठबंधन का एक प्रमुख साथी सार्वजनिक रूप से सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठा रहा है। विपक्षी दल भी अब इसे सरकार के अंदरूनी झगड़े के रूप में भुनाने का काम कर रहे हैं। जानकारों का यह मानना है कि यह कोई आकस्मिक गुस्सा नहीं बल्कि एक सोची समझी रणनीति का भी हिस्सा हो सकता है। क्योंकि दलित और पिछड़ा वोट बैंक चिराग पासवान के साथ है, तो चौकीदार और दफादार वर्ग का एक बड़ा हिस्सा पिछड़े और वंचित समुदायों से आता है। चिराग इनके हक में बोलकर अपने मुख्य वोट बैंक को भी एक नया संदेश दे रहे हैं। अब देखा जाए तो चिराग पासवान बनाम नीतीश कुमार की लड़ाई काफी अहम हो रही है। चिराग पासवान और नीतीश कुमार के बीच के राजनीतिक संबंध हमेशा से खट्टे मीठे रहे हैं। चिराग अक्सर खुद को बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट के विजन के साथ नीतीश मॉडल के विकसित के और विकल्प के रूप में भी पेश करते आए हैं। फिलहाल इसे सरकार गिरने वाली बगावत तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यह निश्चित रूप से चिराग पासवान द्वारा अपनी राजनीतिक जमीन मजबूत करने और सरकार के भीतर अपने वीटो पावर दिखाने की असली सियासत है। चिराग पासवान के आधिकारिक सोशल मीडिया बयान या फिर विपक्ष की बात करें तो तेजस्वी यादव ने भी इसके ऊपर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव और विपक्ष का हमला सामने आ रहा है। जैसे ही चिराग पासवान ने अपनी सरकार के खिलाफ बयान दिया, आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने इसे लपक लिया और विपक्ष का कहना है कि डबल इंजन की सरकार में डबल मार हो रहा है। यानी विपक्ष का आरोप है कि एक तरफ पुलिस लाठी बरसा रही है और दूसरी तरफ सरकार के अंदर ही खींचतान मची हुई है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठ रहा है। विपक्ष ये भी पूछ रहा है कि अगर चिराग पासवान वाकई दुखी है तो क्या वे केवल बयान देंगे या सरकार से समर्थन वापस लेने जैसी कोई ठोस कार्यवाही करेंगे। सम्राट चौधरी और पगड़ी की सियासत भी सामने आ रही है। अगर देखा जाए तो सम्राट चौधरी इस समय दोहरी चुनौती का सामना कर रहे हैं। वे बिहार भाजपा के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं और नीतीश कैबिनेट में उनका रसूख बहुत बड़ा है। सूत्रों के अनुसार गठबंधन के अंदर इस बात पर चर्चा हुई है कि पुलिसिया कार्रवाई ने सरकार की छवि को दलित विरोधी बना दिया है। चिराग के खुले विरोध ने सम्राट चौधरी और मुख्यमंत्री के लिए असहज स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि उन्हें अब सफाई देनी पड़ रही है। लेकिन देखा जाए तो चौकीदारों और दफादारों की मांग की बात करें तो वे चाहते हैं कि उनके रिटायर होने पर उनके परिवार के किसी सदस्य को ये नौकरी दी जाए। लंबे समय से रुके हुए भत्तों और पदोन्नति की भी मांग की जा रही है। वहीं खुद को पुलिस का हिस्सा मानते हैं, लेकिन उन्हें वैसा सम्मान और अधिकार नहीं मिलता है। पुलिसिया दुर्व्यवहार का भी विरोध वो कर रहे हैं। लेकिन देखा जाए तो चिराग का बड़ा भाई बनने का जो सपना है, चिराग पासवान अगर देखा जाए तो बिहार विधानसभा चुनाव के बाद गठबंधन के अगर देखा जाए तो सबसे बड़े नेता के रूप में अपनी पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और वे समय समय पर ऐसे मुद्दे उठाकर नीतीश कुमार को यह याद दिलाते रहते हैं कि उनके बिना एनडीए की आसान जो राह है वो बिल्कुल आसान नहीं होती। उनके आने से ही एनडीए ने इतनी बड़ी जीत हासिल की है। तो केवल अगर ये देखा जाए तो सिर्फ बगावत नहीं है, बल्कि चिराग पासवान ये खुला संदेश दे रहे हैं कि अगर दलितों के साथ
अपमान हुआ, दलितों के साथ अगर गलत हुआ तो वे सरकार के खिलाफ भी मोर्चा खोल सकते हैं और सरकार के खिलाफ भी आंदोलन करने से वो बिल्कुल पीछे नहीं रहेंगे, क्योंकि चिराग को ये पता है कि दलित वोट जो है वो हमेशा उनका साथ देता आ रहा है और आने वाले समय में अगर उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री बनना है तो इस वोट बैंक को अपने पाले में हर हाल में रखना होगा। खबर कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।